गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर। देखिए, फोर्थ ईयर चल रही है हमारी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवा दिया था जो कि था ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स, मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिक। उसमें हमारी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो एक विधि और बची है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी को मैं आपको बता देती हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास में हम मरकरीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मरकरीकरण क्या होता है। मरकरीकरण जो होता है उसमें मरकरी Hg जो समूह है, Hg जो तत्व है उसको जोड़ा जाता है। एक अभिक्रिया देख लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोई मरकरी का लवण है उसके साथ फेनिल समूह की अभिक्रिया हो रही है, जैसे हम मान लेते हैं बेंजीन की अभिक्रिया हो रही है, और किस प्रकार से ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन देख लेते हैं। हम मान लेते हैं एक बेंजीन है, उसकी अभिक्रिया मरकरी क्लोराइड के साथ हो रही है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो बेंजीन है, बेंजीन पर जो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है C6H6। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो बाहर हो जाएगा Cl के साथ और ये बन जाएगा HCl, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ऐसा का ऐसा यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, तो इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, Ar की फॉर्म में लिख लें, या फिर अगर आप Ar ना लिखना चाहे तो कुछ बुकों में इसे PH भी लिखा जाता है, फेनिल समूह है। तो ये बन गया फेनिल मरकरी क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। इस रिएक्शन को आप नोट करें। ये हो गया मरकरीकरण। आपकी नेक्स्ट जो बनाने की विधि है उसमें अगली अभिक्रिया है। इसी के साथ इसमें एक अभिक्रिया और बन सकती है जो कि मरकरी एसीटेट के साथ होगी। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो मरकरी है वो किसी लवण के रूप में रिएक्ट करेगा फेनिल समूह के साथ। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मरकरी क्लोराइड भी लिया जाए, मरकरी एसीटेट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि मरकरी का लवण है, उसमें मरकरी होना चाहिए। वो अपना मरकरी यहाँ छोड़ के जाएगा और इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले तो ये वाली जो फर्स्ट रिएक्शन है इसी की, इसको आप नोट करें। उसके बाद मैं सेकंड जो है फिनॉल के साथ मरकरी एसीटेट की अभिक्रिया दिखाती हूँ कि किस तरह से अभिक्रिया होती है और किस प्रकार से वहाँ पर भी एक ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड बनता है। तो फर्स्ट रिएक्शन इसको आप नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे मैंने बताया, मरकरी क्लोराइड जो है उसकी जगह अगर हम मरकरी एसीटेट लें तो किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया मरकरी एसीटेट के साथ HgO NaCl। ठीक
ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये क्या बन गया, ऑर्थो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल मरकरी क्लोराइड, ये यहाँ पर इसका नाम बन गया। इस तरह से यहाँ पर ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है फिनॉल के साथ मरकरी एसीटेट की। ठीक है, इस अभिक्रिया को भी आप नोट कर लें। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो HgCl बन रहा है वो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा। जैसे Na है उसे प्लस चार्ज होता है तो एक संख्या जुड़ेगी, दूसरे Na के साथ दूसरी संख्या जुड़ जाएगी, तो इस तरह से ये बाहर हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर बन गया है। तो इस रिएक्शन को भी आप नोट करें, फिनॉल की मरकरी एसीटेट के साथ रिएक्शन हो रही है, ये भी मरकराइजेशन मरकरीकरण अभिक्रिया है, नोट करना है इसे। नेक्स्ट अगर हम आगे टॉपिक को लेके चले तो हम गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज भौतिक गुण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो होते हैं एल्किल तथा एरिल मरकरी हैलाइड, ठीक है, ये क्रिस्टलीय ठोस यौगिक होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस यौगिक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस यौगिक है तो यहाँ पर जो निम्न दाब पर, लो प्रेशर पे सारे के सारे सब्लिमेटेड होते हैं, सब्लिमेशन हो जाता है इनका। सब्लिमेशन क्या होता है, जहाँ पर सीधा वाष्प से ठोस अवस्था आती है, ठोस से वाष्प अवस्था आती है, बीच में द्रव्य अवस्था नहीं आती है, वो वाले जो यौगिक होते हैं वह कहलाते हैं ऊर्ध्वपातित या सब्लिमेटेड कंपाउंड्स। ये ज़्यादातर निम्न दाब पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं।
ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये भौतिक गुण आ गए, इनको नोट कर लें। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं पे आगे बढ़ते हैं। एल्काइन के साथ या फिर ट्राई एल्किल फॉस्जीन के साथ इसकी क्या अभिक्रिया होती है उसको हम देखते हैं। अगेन यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ थोड़ी ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया इसलिए बताऊँगी क्योंकि कई बार अभिक्रिया नेम के हिसाब से भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लें आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल जो प्रॉपर्टी है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, हम उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी RHGX की, क्या है ये है एल्किल तथा एरिल मरकरी हैलाइड की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है एल्किल तथा एरिल मरकरी हैलाइड। उसी की अभिक्रिया हम देखेंगे, अलग अलग तरह से किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम समझेंगे। तो पहली जो अभिक्रिया है, फर्स्ट रिएक्शन है, जैसे मैंने बताया था कि अल्काइन के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। एल्काइनो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें एल्काइन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है उसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें RHGX को ही लेते हैं। X कोई भी हो सकता है, अगर आपको कोई एग्जाम्पल लेना है पर्टिकुलर तो एक Cl ले लेते हैं यहाँ पर। चलो, ठीक है, यहाँ पर एल्काइन के साथ अभिक्रिया संपन्न हो रही है और इथेनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, HCl तो बाहर निकल जाएगा और बाकी जो शेष समूह है वो ऐसा कैसा जुड़ जाएगा। हाइड्रोक्लोराइड हो गया और ये जो रिमेनिंग है वो ऐसा कैसा, देखिए हाइड्रोजन को रिमूव कर लें किसी भी तरह से समझ लें, जैसे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये जो माइनस है ये वाला जो HCl है वो बाहर हो गया और ये वाला समूह इस तरह से आके जुड़ गया। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न हो गई है। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे ट्राई एल्किल फॉस्फीन के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। फॉस्फीन आपने नाम तो सुना ही होगा, फॉस्फोरस के यौगिक होते हैं फॉस्फीन। नेक्स्ट रिएक्शन है ट्राई एल्किल फॉस्फीन के साथ अभिक्रिया।
ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है PR3। ट्राई एल्किल फॉस्फीन के साथ किस प्रकार से ये अभिक्रिया करेगा। तो इस अभिक्रिया में देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो यौगिक है उसी की बात कर लेते हैं, RHGX। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं एल्काइल एराइल मरकरी हैलाइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया ट्राई एल्काइल फॉस्फीन के साथ हो रही है और इस अभिक्रिया में देखिए एक जटिल यौगिक का निर्माण होगा। किस प्रकार से होगा? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर मैं कोई समूह लगा के बताना चाहूँ आपको तो कोई समूह भी लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो Cl है, मतलब Cl नहीं, मतलब हैलाइड जो है वो बाहर आएगा ब्रैकेट के। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ऐसा का ऐसा फॉस्फीन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए, फॉस्फीन जो होता है इसमें एक लोन पेयर होता है, वो बंध का निर्माण करेगा। इस प्रकार से ये एक यौगिक बन गया प्लस चार्ज का, और इसके बाहर एक हैलाइड आके जुड़ गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक जटिल यौगिक का निर्माण हुआ है। सारी का सारा जो हमारे दोनों अभिकारक थे, रिएक्टेंट थे, आपस में जुड़ गए हैं और इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, इसको नोट करें। सेकंड नंबर की आपकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस है, विद्युत अपघटन है। किस प्रकार से वो भी अभिक्रिया संपन्न होती है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मरकरी एसीटेट है, जैसे कि हमने मान लिया CH3Hg, ब्रैकेट में लिख लें COO, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये मरकरी एसीटेट हो गया, मतलब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, दो कैथोड और एनोड होती हैं। ठीक है, दो रोड हो गई है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके विद्युत अपघटन किया जाता है। तो किस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होगी, सबसे पहले हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये C नहीं है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से बीच में से टूट जाएगा, एक तरफ आ जाएगा प्लस साइन, दूसरी साइड आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। CH3COO, ये माइनस में आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया इसको। इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो ये हमारा बचा हुआ है CH3Hg प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा। अब देखिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
दो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पर जो चार्ज है वो चेंज होएगा। अब कौन सा चार्ज हो जाएगा, इस पर रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में दो रेडिकल मिलते हैं, तो यहाँ पर एक CH3Hg और इस तरह से एक स्थाई हम कह सकते हैं एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर एक तो CH3 इस तरह से जुड़ जाएगा, एक जो Hg है रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, रेडिकल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट होता है। रेडिकल जो होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं और ये आगे जुड़ना चाहते हैं, ये अभिक्रिया को यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, आगे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे और एक स्थायी यौगिक का निर्माण करेंगे। हम ये तो कह सकते हैं कि रेडिकल जो है वो निकाले जा सकते हैं, पृथक किए जा सकते हैं, लेकिन ये आगे जुड़ते हैं या टूट के एक स्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायमेथिल मरकरी बना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी आप नोट कर लें। इस तरह से ये 3 स्टेप में हो रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मिथाइल मरकरी एसीटेट की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, 2 भागों में ये बट गया, एक तो प्लस है दूसरे में माइनस है। अब जो प्लस वाला है यानी ये वाली जो रिएक्शन है ये एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसमें देखिए रेडिकल है ये प्लस चार्ज है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा, रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ये रेडिकल दो आपस में जुड़े, 2 रेडिकल आपस में जुड़े हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायमिथाइल मरकरी बना है इंग्लिश में, और Hg जो है धातु बन गई है। ठीक है, डायमिथाइल मरकरी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक हमारी रिएक्शन और हो गई है केमिकल रिएक्शन में, इसे भी आप नोट डाउन करें। ये वाली जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस की, विद्युत अपघटन की, ये कई स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, सिंगल स्टेप में कन्वर्ट नहीं हो रही है। जैसे कि ये वाली जो स्टेप है इसकी सीधा बात मैंने आपको लास्ट स्टेप नहीं लिख के बताई है, मल्टीपल स्टेप में ये कन्वर्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। अगली जो अभिक्रिया है वो है आयोडीन की जो अभिक्रिया है एल्किल तथा एरिल मर्क्यूरी हैलाइड के साथ होती है, तो किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन में हम वो चीज़ देखेंगे। आयोडीन के साथ जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो किस प्रकार का उत्पाद मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह ये लगा हुआ है, ये फिनॉल हो गया। इसके साथ हम मान लेते हैं यहाँ पर HgCl जुड़ा हुआ है, आयोडीन के साथ ये अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पर I2 लगा हुआ है, I2 मतलब के साथ संपन्न हो रही है, आयोडीन के साथ संपन्न हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक जो आयोडीन है वो तो यहाँ जुड़ेगा और HgCl के साथ दूसरा आयोडीन बाहर हो जाएगा। मतलब जो साइड प्रोडक्ट कह सकते हैं वो बनेगा HgClI। ठीक है, और रिमेनिंग जो बचेगा उसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख दें।
इस प्रकार से हमारे पास आयोडीन के साथ जब अभिक्रिया हो रही है तो इस प्रकार का उत्पाद बन रहा है। फिनॉल, यहाँ पे देखिए ये एरल मरकरी क्लोराइड है जिसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल समूह। नोट करें इस अभिक्रिया को। इस तरह से हमने देखिए अब तक 4 रिएक्शन कर ली है। आयोडीन के साथ भी हमने अभिक्रिया देख ली है किस प्रकार की यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो देखिए इस तरह से हमने आज रासायनिक अभिक्रियाएं भी देख ली, भौतिक गुण देख लिए। तो कुछ रिएक्शन हो चुकी हैं, अभी 1-2 रिएक्शन और बची हुई है जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।